लिटरेचर। देखिए हिस्ट्री का हिस्ट्री देखिए, इतिहास का इतिहास, ठीक है। इतिहास शब्द ग्रीक या यूनानी कह लीजिए, ठीक है। इतिहास शब्द जो है ग्रीक अथवा यूनानी भाषा के शब्द जो है हिस्टोरिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? हिस्टोरिया से लिया गया है, ठीक है। इतिहास शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, यानी कि उसी से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है खोज करना या छानबीन, ठीक है। इतिहास का अर्थ क्या होता है, यानी हिस्टोरिया जो बना है, हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है? खोज करना या छानबीन करना। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक अथवा यूनानी भाषा से लिया गया है, ठीक है। और हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है? खोज करना या छानबीन करना, ठीक है। इतिहास का संबंध जो है अतीत की उन घटना से है जिसका हमारे पास लिखित और प्रमाणिक जो है तिथि उपलब्ध है, ठीक है। इतिहास का संबंध जो है कहता है इतिहास का संबंध अतीत की उन घटना से है जिसका हमारे पास में लिखित और प्रमाणिक तिथि जो है उपलब्ध है, ठीक है। ग्रीक विद्वान, कहाँ के विद्वान? ग्रीक विद्वान, ठीक है। हेरोडोटस ने इतिहास की पहली पुस्तक हिस्टोरिका लिखी, ठीक है। ग्रीक का विद्वान था कौन? हेरोडोटस। उसने इतिहास की पहली पुस्तक जो है लिखी, जिसका नाम क्या था पहली पुस्तक का? हिस्टोरिका, ठीक है। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। आपसे पूछेगा इतिहास का मतलब हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक ना। तो हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। इतिहास को जानने के लिए हम कई सारे स्रोत को उपयोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो निम्न स्रोत का हम उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ठीक ना, तो पहली जो है कि हम पुरातात्विक स्रोत, इतिहास को जानने के लिए जो है निम्न स्रोत का हम प्रयोग करेंगे। तो कौन कौन? तो पुरातात्विक स्रोत का प्रयोग करेंगे, दूसरा साहित्य स्रोत का प्रयोग करेंगे, और तीसरा जो है विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत जो होगा उसके आधार पर हम इतिहास जानेंगे। जैसे अब पाटलिपुत्र के वर्णन में आपने पढ़ा, तो उसमें है कि हुएन संघ, एती संघ इत्यादि जो भारत में जब आए थे तो उस समय पाटलिपुत्र जो है समृद्ध पाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की स्थिति समृद्ध थी, ठीक है। तो यानी कि एक यात्रा वृत्तांत से भी हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अध्ययन की दृष्टि से भारतीय इतिहास को हम निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। पहली बात है भारत के इतिहास को हम कितने भागों में बांट दिए? सबसे पहले 4 भाग में बांट दिए, ठीक ना। भारत के इतिहास को कितने भाग में बांट दिए? हम 4 भाग में बांट दिए, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। पहला आपका प्राचीन भारत का इतिहास, पहला क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। ये आपको 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास कब से कब तक है? 712 से 1707 ईस्वी तक है, ठीक है। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से लेकर 1857 तक है, ठीक है। सन 57 में खूब लड़ी मर्दानी महतो झांसी वाली रानी थी। 58 में विक्टोरिया के आदेश पर भारत गुलाम हो गया, ठीक है। तो आधुनिक भारत का इतिहास कब है? 1707 से 1857। तो इसमें क्या हुआ था? मुगलों का पतन हुआ था। इसमें क्या हुआ? मुगलों का पतन हुआ, ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है का प्रभाव हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास की चर्चा 1857 से लेकर 1947 तक हमको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हुआ समकालीन भारत का इतिहास। समकालीन भारत के इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो उसमें 1947 से लेकर 1964 तक की जानकारी हमको मिलेगी, ठीक है। तो भारतीय इतिहास को हम कितने भाग में बांट दिए? 4 भाग में बांट दिए। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और समकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। प्राचीन मतलब बहुत पुराना। मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 से ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। आधुनिक भारत का इतिहास आपको 1707 से 1857 तक, फिर 1857 से 1947,
ठीक है, 2 पार्ट में बटा। 1707 से 1857 तक मुगलों का पतन हुआ। उसके बाद में 1857 से 1947 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव हुआ। ठीक है, उसके बाद 1947 से 1964 तक समकालीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि आजादी की बात की जो इतिहास है उसको हम क्या कहते हैं, समकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, आपसे कोई पूछता है कि आजादी के बाद का जो भारत का इतिहास है उसको हम क्या कहते हैं, समकालीन भारत का इतिहास हम कहते हैं। ठीक है, अब प्राचीन भारत का इतिहास जो है वह आपको 3 पार्ट में बट गया। प्राचीन भारत का इतिहास कितने पार्ट में बट गया, 3 पार्ट में। एक में बट गया प्रागैतिक, ठीक है, प्रागैतिक काल, पहला बट गया प्रागैतिक काल, दूसरा हो गया ऐतिहासिक काल, ठीक है, तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। ठीक है, और प्रागैतिक जो है काल जो है कितने प्रागैतिक काल जो है उसमें मतलब क्या क्या देखने को मिला। जो हम प्रागैतिक काल के इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले लिखित साक्ष्य नहीं था। जैसे हम देखें कि महाभारत के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास, मतलब वो लेखक नहीं है, वो क्या है, रचनाकार है। पहले जो शिक्षा का आदान प्रदान जो होता था लिखित रूप में नहीं, मौखिक रूप में, हम आपको बता दिए, आप किसी और को बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपके बाद कोई और जानेगा। यानी कि एक तरह से इस तरह से शिक्षा का प्रसार होता था। पहले लिपि का आविष्कार नहीं होता, लिखित तो तब होगी जब लिपि का आविष्कार होगा। बिना लिपि के हम किसी चीज को नहीं लिख सकते। ठीक है, तो प्रागैतिक जो है काल में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या था इसमें कि लिखित साक्ष्य नहीं थे, लिखा हुआ नहीं था, लिपि का विकास हुआ ही नहीं था। ठीक है, उसके बाद हुआ उपकरण और सामग्रियों से जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, उसके बाद मानव जर्जर था। उस समय मानव क्या थे, जर्जर थे, रहन सहन मतलब अलग तरह का था। ठीक है, उसके बाद में प्रागैतिक काल जो है ये 2 भाग में बट गया, 2 युग में ये बट गया। एक बट गया पाषाण युग, दूसरा हो गया ताम्र युग। ठीक है, जो 3000 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक। ठीक है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट मतलब कि चेंज करके करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये दूसरा जो है अधैतिहासिक काल में, इसमें देख रहे हैं कि लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन अधैतिहासिक काल में आया तो लिखित साक्ष्य मिल गया। इसमें क्या मिल गया, लिखित साक्ष्य मिल गया। ठीक है, यहाँ है उपकरण सामग्री से जानकारी मिली। ठीक है, यहाँ कहता है कि लिखित साक्ष्य मिला लेकिन लिपि नहीं पढ़ पाया। मिला तो, लेकिन उस लिपि को पढ़ने वाला लोग नहीं मिले, मतलब क्या लिखा हुआ है कोई पढ़ नहीं पाया। ठीक है, उसके बाद मानव थोड़ा सभ्य हो गया। ठीक है, अधैतिहासिक काल में मानव क्या हो गया, थोड़ा सभ्य हो गया। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता का विकास हुआ जिसकी जानकारी हुई। ठीक हुआ, जिसकी समय अवधि जो है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक है। ठीक है, अब ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं। ठीक है, तीसरा जो है इसका प्राचीन भारत के इतिहास को तीसरा रूप जो है ऐतिहासिक काल, उस समय में, उस काल अवधि में क्या क्या हुआ। तो लेखन शैली से परिचित हुआ, लोग लिखन शैली से परिचित हुआ। उसके बाद लोग लिपि पढ़ पाए। यहाँ हम शुरू में देख रहे हैं कि लिखा हुआ नहीं मिला, यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिला लेकिन लोग पढ़ नहीं पाया। यहाँ पर लेखन शैली से लोग परिचित हुआ और लिपि पढ़ पाए। ठीक है, यह समय अवधि आपको 600 ईस्वी से लेकर 712 ईस्वी तक। ठीक है, कब तक है, 600 ईस्वी से 712, 2500 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, मतलब ये बैक में जाइए। ठीक है ना, अभी 100 ईस्वी चल रहा नहीं, इससे पीछे चले जाइए। ठीक है ना, पीछे वाली समय अवधि को ईसा पूर्व कहा जाता है। 712 तक यहाँ हम देख लिए, 600 ईसा पूर्व से लेके 712 तक। ठीक है, 712 से लेके हमको मध्यकालीन भारत में इसकी चर्चा मिल जाएगी। ठीक है, 712 से लेकर के 1964 तक यहाँ तो आपको कंफर्म हो गया। ठीक है, ठीक है, हम लोग देख रहे थे कि प्रागैतिक काल को जो है में जब हम देखते हैं तो उसमें देखे कि लिखित साक्ष्य नहीं मिला, उपकरण और सामग्री से जानकारी मिली, मानव जर्जर था। ठीक है, अंतिम में जो है इसको 2 युगों में बांट दिया। ठीक है, प्रागैतिक काल को 2 युग में जो है बांट दिया आपको। ठीक है, तो एक बांट दिया पाषाण युग और दूसरा बांट दिया
ताम्र युग, ठीक है। ताम्र युग आपको 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक, उसमें आप उसको माइनस नहीं समझिएगा, प्लस समझिएगा। बैक जो है ना, यानी आप वैसे जो पढ़ते हैं उसका उल्टा सन इसमें होता है, ठीक है। और पाषाण युग को जो है कितने भाग में बांट दिया, मतलब कि 3 भाग में बांट दिया। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण काल, ठीक है, और उत्तर पाषाण काल, ठीक है। अब पूरा पाषाण युग जो है आपको 5 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। जैसे मान लीजिए जीव की उत्पत्ति कब हुई, 3.5 अरब वर्ष पूर्व। ये तो आप 5 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आपका पूरा पाषाण युग रहा। मध्य पाषाण काल आपका रहा 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। उत्तर पाषाण काल या पाषाण काल सीधे कह लीजिए, यह आपको 8000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक रह गया, ठीक है। उसके बाद में आपको पूरा पाषाण युग को जो है 3 भाग में बांट दिया। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। अब इसके आधार पर आप अलग अलग तरीके से जो है अब सब के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले पूरा पाषाण काल की चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसका करेंगे, पूरा पाषाण काल की चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो फिर आगे बढ़ते चलेंगे, जिसकी चर्चा हम लोग कल से फिर करेंगे। आज केवल इतिहास के विभिन्न काल के बारे में हम लोग अध्ययन किए, कौन सी काल किस में है, किस नाम से क्या जानकारी हम प्राप्त करेंगे।